अल्लाह। मेरे आका हैं और ये मेरे हुजूर की जिंदगी है। जनाब अबू तालिब ने फिर परवरिश की मेरे हुजूर की। जनाब अबू तालिब के घर में मेरे हुजूर रहे। अब सुनो जनाब अबू तालिब क्या कहते हैं। घर में तो गुर्बत थी ना, घर में तो फाके होते थे ना, घर में तो बड़ी मुफलिसी थी। अल्लाह अकबर। अब तड़प जाओगे जब सुनोगे तो। अल्लाह अल्लाह जनाब हजरत अबू तालिब मेरे आका को लेकर अपने घर पे आ गए। जब मेरे हुजूर को लेकर आए जनाब अबू तालिब अपने घर के अंदर, तो घर में खाने को कुछ नहीं था। हुजूर को जब लेके आए तो खाने के लिए घर में कुछ नहीं था। कहते हैं कि घर के अंदर जरा सा रोटी का सूखा हुआ टुकड़ा, थोड़ी सी सूखी हुई रोटी रखी थी। घर के अंदर थोड़ी सी रोटी, थोड़ा सा सालन रखा हुआ था। मैंने अपनी बीवी से जाकर कहा लाओ दस्तरखान लगा दो, मोहम्मद को खाना खिलाए देते हैं। अल्लाह अल्लाह दस्तरखान लग गया, वो थोड़े से रोटी के सूखे टुकड़े आ गए, वो थोड़ा सा सालन आ गया, दस्तरखान पर रख दिया गया। अल्लाह अल्लाह वो थोड़ा सा था, मुख्तसर था, मगर जब नबी दस्तरखान पर बैठे मेरे आका ने फरमाया चचा आप भी आ जाओ। रोटी तो थोड़ी सी थी, चचा तो इसलिए नहीं आ रहे थे, मगर मेरे आका ने फरमाया चचा जान आ जाओ। जब बुलाया हुजूर ने तो वो भी दस्तरखान पे आ गए। मेरे हुजूर ने फरमाया चची तुम भी आ जाओ। जब हुजूर ने बुलाया तो वो भी चली आई। अपने चचा के बच्चों को भी बुला लिया, चचा के बच्चे भी आकर दस्तरखान पर बैठ गए। थोड़ी सी रोटी है, सब आकर बैठ गए। मेरे आका ने यूं कपड़ा लिया, उस रोटी के ऊपर यूं ढक दिया। हुजूर ने रोटी को कपड़े से कवर कर दिया, ढक दिया। अब मेरे हुजूर ने फरमाया खाना शुरू कर दो। अभी तो बचपन है मेरे आका का, अभी तो बचपन है मेरे मुस्तफा का। अल्लाह अल्लाह जनाब अबू तालिब कहते हम खाने लगे। मैंने भी पेट भर के खा लिया, मेरी बीवी ने भी पेट भर के खा लिया, मेरे बच्चों ने भी पेट भर के खा लिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी खा लिया। जनाब अबू तालिब कहते हैं जब दस्तरखान से उस रोटी के बर्तन से कपड़े को मेरी बीवी ने हटा कर देखा तो जितनी रोटी शुरू में लाकर रखी गई थी उतनी रोटी सबके खाने के बाद भी मौजूद थी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नाराए हैदरी। सुभान अल्लाह। सब खुदा की रातें कम पड़ जाएं अगर बोलने लगे नबी की अजमत। अगर नबी की अजमत बचपन पे बात करें ना, बचपन पे ही रातें की रातें निकल जाएंगी, बचपन की फजीलतें खत्म नहीं होंगी। मेरा नबी तो वो है जो गरीबों का सहारा बन के आया है। ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना गरीबों के सहारा बन के आए, यतीमों के सरों पर हाथ रखते हुए आए। जिसका कोई नहीं उसके मेरे आका, जिसका सहारा कोई नहीं। अल्लाह की कसम याद रखो। आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, बात को खत्म करता हूँ, और अगर थक गए हो तो बता दो अभी खत्म कर देता हूँ। सुनोगे एक आखिरी बात? मेरा भी आखिरी दिन है ना, बड़ा लंबा सफर करके आया था मैं भी। दिल्ली, मुरादाबाद से दिल्ली, दिल्ली से फिर अहमदाबाद, अहमदाबाद से फिर जामनगर, फिर जामनगर से आपका ये सलाया। अच्छा ऐसा जब मजमा मिलता है ना अच्छा वाला, ऐसे जिंदा दिल लोग मिलते हैं तो फिर बोलने में भी अच्छा लगता है, फिर बोलने में भी मजा आता है, फिर महसूस होता है कि हाँ हम आशिकों के सामने बैठे हैं। सुभान अल्लाह। ये आशिकों का मजमा है, ये वही दीवाने हैं जो मचल मचल के कहते हैं तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ मेरा काम। ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। जब ये मिसरा सुनोगे ना जो अब आ रहा दूसरा, मचल जाओगे इंशाअल्लाह। ये नहीं अगर करामत, ये नहीं अगर करामत
तो बताओ और क्या है, जहां जाओ आला हज़रत, जहां जाओ आला हज़रत का सलाम चल रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, कलामे रजा, नारे हैदरी। आओ आखिरी बात सुन लो तवज्जो के साथ में। मेरे आका गरीबों से प्यार करने वाले, जिसका कोई नहीं उसके मुस्तफा। यहाँ तो स्टेटस देखे जाते हैं, दौलत देखी जाती है, माल देखा जाता है, जिसके पास दौलत है उसे लोग सलाम करते हैं। यहाँ गरीब का पुरसाने हाल कोई नहीं, अमीर शहर को दुनिया सलाम करती है। भाई गरीब है तो भाई देखने को तैयार नहीं। भाई भाइयों में इतना फर्क कर देती है गुर्बत। अगर भाई गरीब है तो भाई देखने को तैयार नहीं। लेकिन सुनो सुनो, मेरे आका ने चचा को भी उनको पसंद किया, उनके घर में कयाम किया जो गरीब थे, कसीरुल अयाल थे, उनके घर में हुजूर पहुंचे। और मेरे आका ने तो उस दाई को पसंद किया जिसके घर में फाके थे, जो गरीब थी, उसी दाई को मेरे आका ने पसंद फरमाया। ऐ लोगों, मदीने की दास्तान, मक्के की दास्तान तुम्हें सुनाने लगा हूं। जब मेरे हुजूर को मेराज हुई, जब ताजदारे मदीना मेराज से वापस आए, अपने गुलामों के दरमियान, सहाबा के दरमियान आका बैठे हुए हैं और बता रहे हैं, मैंने जन्नत को देखा है, मैंने दोज़ख को देखा है, मैंने सब कुछ देख लिया है, मैं लामका तक गया हूँ। थोड़े से वक्त में नबी गए भी, वापस भी आ गए, बिस्तर भी गर्म रहा, जंजीर भी हिलती रही। लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है, इतना लंबा सफर है, जंजीर हिलती रही, इतना लंबा सफर है, बिस्तर गर्म रहा। ऐ लोगों सुनो सुनो सुनो, मैं बताता हूँ कैसे रहा बिस्तर गर्म, कैसे जंजीर हिलती रही। जब मेरे आका मेराज को गए, सफर तो तवील था, लेकिन जब मेरे आका सफर पे रवाना हुए, अल्लाह ने कायनात को वहीं पर रोक दिया था। जंजीर हिली तो वहीं पे रुक गई, बिस्तर गर्म था वहीं पे कायनात ठहर गई। जब मेरे आका वापस आए तो फिर कायनात का निजाम शुरू हुआ। तो बिस्तर को गर्म छोड़ा था, गर्म का गर्म है, जंजीर हिलती छोड़ी थी, हिलती हुई है। एक तवील अरसा मेरे आका मेराज में रहे, वापस आए, इधर कायनात ठहरी हुई है। कोई सो रहा था तो सोया हुआ है, वहीं पर वो उठा नहीं है। उस लम्हे को अल्लाह ने उस वक्त में कायनात को वहीं पर रोक दिया था। ऐ लोगों सुनो सुनो, मेरे आका सहाबा को बता रहे हैं, मैं मेराज पर गया था, लेकिन ये गुफ्तगू करते हुए अचानक मेरे आका के कानों में कोई आवाज आई। कोई और नहीं सुन रहा, मगर नबी उसी दौरान कहने लगे, हाँ मैं मौजूद हूँ, हाँ मैं मौजूद हूँ, हाँ मैं हाजिर हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। सबने देखा हैरान, या रसूल अल्लाह क्या मामला है, किस लिए आप कह रहे हैं, किसको जवाब दे रहे? आका आप तो हमें मेराज की बातें बता रहे हैं, लेकिन अचानक बीच में ये 3 मरतबा कहां से बात कही, किसको जवाब दिया? अल्लाह अल्लाह मेरे नबी फरमाते हैं, मेरी एक बहन ने, मेरी एक बेटी ने मुझे पुकारा था, उसकी पुकार को सुनकर मैंने उसे जवाब दिया था, हाँ मैं मौजूद हूँ। नाराय तकबीर, नाराय रिसालत, अजमत मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, नाराय हैदरी। सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा करीम ने सहाबा से फरमाया, उठो। चल दिए, बिलाल को साथ में लिया। मेरे हुजूर एक दरवाजे पे पहुंच गए, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन है? अंदर से एक आवाज आई, कौन? मेरे आका ने फरमाया, तेरा बाप हूं, दरवाजा खोल दे।
वो कहने लगी मेरा बाप तो मेरे दरवाजे पे नहीं आ सकता, इसलिए कि बाप ने मुझे बचपन में बेच दिया था, एक यहूदी को बेच दिया था। बाप अगर इतनी मोहब्बत करने वाला होता तो मुझे बचपन में उसने बेचा न होता। बाप ने मुझे बेच दिया था, बाप नहीं हो सकता है। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने फरमाया मैं तेरा भाई हूँ। कहने लगी भाई कोई होता तो मुझे यहाँ से सकता न छोड़ता, मुझे यहाँ तड़पता हुआ न छोड़ता, मुझे जरूर लेने आ जाता, मुझे इस गुलामी में न छोड़ता, मुझे इस कैद में न छोड़ता। आखिर तुम कौन हो दरवाजे पर? मेरे आका ने फरमाया जिसे तू मदद के लिए पुकार रही थी, जिसे तू पुकार रही थी मदद के लिए, मैं वही मददगार हूँ, तेरी मदद को आया हूँ। दरवाजा खुल गया, मेरे आका अंदर पहुंचे, देखा क्या कर रही है, एक लड़की है जिसके बाप ने उसे बचपन में एक यहूदी को बेच दिया था। यहूदी बड़ा सताता था, यहूदी बड़ा तकलीफें देता था, बहुत काम लेता था। अल्लाह अल्लाह, जब वो तंग आ गई थी तब उसने पुकारा था, ऐ अल्लाह कोई तो मददगार होगा, कोई तो मेरा बाप बन के मुझे सहारा दे, कोई तो मेरा भाई बन के मुझे सहारा दे, कोई तो मेरा मददगार बन के आए मुझे सहारा दे। अल्लाह अल्लाह, इधर ये पुकार रही थी, उधर मेरे आका सहाबा के दरमियान बैठकर इसे जवाब दे रहे थे। नबी ने देखा चक्की चला रही है, अनाज रखा हुआ है। मेरे आका ने फरमाया बिलाल क्या है? कहा हुजूर आटा रखा है, नाज रखा हुआ है। मेरे हुजूर ने फरमाया समेट लो। यूं रुमाल में एक तरफ आटा रख लिया, एक तरफ अनाज रख लिया, दोनों लपेट लिए, बांध लिए। अब उठाया जनाबे बिलाल ने, आगे चलने लगे। मेरे हुजूर ने फरमाया बिलाल तुम नहीं, लाओ ये मेरे हवाले कर दो। या रसूल अल्लाह आप किस लिए? गुलाम मौजूद है, मैं लेकर चलूंगा। मेरे आका ने फरमाया बहन मेरी है, बहन का बोझ कोई और नहीं भाई उठाएगा। जिसका कोई नहीं उसके कौन है बोलो? मुस्तफा है। इसमें भी कोई शर्माने की बात है? जिसके कोई नहीं उसके आमिना के लाल है, जिसका कोई नहीं। मेरे नबी ने फरमाया बहन मेरी है, बोझ मैं उठाऊंगा। आजकल बहनें लोगों को बोझ लगने लगी। मेरे हुजूर ने बहनों को इज्जत दी, यहाँ बहनें बोझ लगने लगी लोगों को। ऐ लोगों सुनो, मेरे नबी उसको लेकर चले अपने साथ। कहने लगे है मेरी बहन मुझे वो दरवाजा बता दो, उस दरवाजे पे लेकर चल जिसकी तू गुलाम है, जिस यहूदी ने तुझे गुलाम बना रखा है। अल्लाह अल्लाह, दरवाजे पे दस्तक दी, उस दरवाजे पे पहुंचे। यहूदी ने अंदर से कहा कौन है? अल्लाह अल्लाह, मेरे आका नबी रहमत ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया दरवाजा खोल दे, मैं आया हूँ अपनी बहन के साथ, मैं भाई हूँ जिसको तूने गुलाम बनाया है, जिसको तूने खरीदा हुआ है, मैं उसका भाई आया हूँ, उसे आजाद कराने आया हूँ। अल्लाह अल्लाह, यहूदी अंदर गया, दरवाजा खोला, साथ में किताब भी उठा कर लाया, किताब लेके आया, अपने साथ वाले घर वालों को लेके आया। नबी के चेहरे को देखने लगा, नबी की जुल्फों को देखने लगा, नबी की अदाओं को देखने लगा, नबी के जमाल को देखने लगा, नबी के कमाल को देखने लगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नजर डालता है, फिर यूं किताब को सामने रखता है, वरक पलटने लगता है, कहता है तुम इसको आजाद कराने आए, तुमने कहा ये तुम्हारी बहन है, तुम बताओ कौन हो? मेरे आका ने फरमाया मैं अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद हूँ। मेरे आका ने फरमाया मैं अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद हूँ, ये मेरी बहन है, इसे आजाद कराने आया हूँ। अल्लाह अल्लाह कहने लगा, किताब खोल कर देखी, कहने लगा मैंने किताबों में पढ़ा, मेरे आलिमों ने मुझे बताया एक पैगंबर अल्लाह का ऐसा होगा, एक आखिरी नबी जो अल्लाह का आएगा वो ऐसा सच्चा पैगंबर होगा, वो गरीबों के सरों पे हाथ रखेगा, वो यतीमों के सरों पे हाथ रखेगा। वो एक यहूदी के दरवाजे पर एक गरीब बेटी
लड़की को अपनी बहन बनाकर लेके जाएगा, उसे आजाद कराएगा, उसकी आजादी का परवाना दिलाएगा, वो उस यहूदी के दरवाजे पे आएगा। और जब मैं आपको देख रहा हूँ, आप इस लड़की को जिससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है इसे लेकर आए हो, कहते हो तुम्हारी बहन है, मैं यहूदी हूँ, मेरे दरवाजे पे इसको आजादी दिलाने आए हो। मैं आपके चेहरे को इसीलिए देख रहा हूँ, आपकी अदाओं को इसीलिए देख रहा हूँ। मेरी किताब मुझे बता रही है, मेरा इल्म मुझे बता रहा है, तुम वाकई अल्लाह के सच्चे रसूल हो, अल्लाह के आखिरी पैगंबर हो। ऐ आका, अब इसे आजादी बाद में, पहले मुझे जहन्नम से आजाद कर दो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मते मुस्तफा, नारे हैदरी। या रसूल अल्लाह, ये भी आजाद, मुझे भी आजाद कर दो। ए आका, इसे मैंने आजाद कर दिया, मुझे जहन्नम से आप आजाद कर दो। अल्लाह अल्लाह, फिर हम इसीलिए तो कहते हैं मेरे मुस्तफा है बड़ी शान वाले। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा है बड़ी शान वाले, अंधेरों में हंस दे तो कर दे उजाले, मेरे मुस्तफा है बड़ी शान वाले। सुभान अल्लाह। ये मेरे मुस्तफा का मकाम है, ये ताजदार मदीना की शान है। अल्लाह अकबर कबीरा। इसीलिए तो ताजदारे बरेली ने कहा था, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। बुलंद आवाज़ से कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद।